हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अच्छे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक की 11th वीडियो और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा। क्योंकि अभी हमें एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की SN1 SN2 वाला कंसेप्ट पढ़ना है, तो उसके लिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ आपका कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस जो हैं उनका दूसरा नाम होता है कार्बोकैटायंस का दूसरा नाम कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, एल्काइल ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी एल्काइल ग्रुप पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। कहने का मतलब CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3। तो फिलहाल मैंने ये 4 कार्बोकैटायन लिख दिए। तो इनमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, सबसे स्टेबल ये होगा, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा कि आपने सुना भी होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन दिस मिथाइल। रीज़न क्या है समझते हैं, चलिए। तो रीज़न है यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। कहने का मतलब है जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट, उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटेड कार्बन। और उस वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन। और जितने हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन होते हैं उतने ही उस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे एक कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दोबारा समझते हैं। कहने का मतलब हो गया इस कंपाउंड के कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे? 3। इस वाले के कितने होंगे? 9। और इस वाले के कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे? 6। कैसे शो किए जाते हैं देखिए, जैसे हमने इसको यहां पर, ये प्लस है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है हम इसको ऐसा शो करेंगे कि यहाँ पर इस पे प्लस आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया। चलिए, तो अब ये फिलहाल इसका एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे
एक ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है और आप देख रहे हैं दूसरा भी मैं 2 डिग्री का ही बना रहा हूं। तो इन दोनों में ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं और इस वाले में 5, 3 और 2 5। यानी जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होगा उसके बराबर वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही उस कार्बोकेटायन के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो 3 डिग्री, ये दोनों ही 2 डिग्री के कार्बोकेटायन है, आपने देखा। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम। कारण है 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, 3 और ये 2 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो ये नहीं है कि 3 डिग्री 2 डिग्री हमेशा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री के कंसेप्ट से काम चल जाएगा। आपको देखना भी आना चाहिए। और देखते हैं, देखिए अब तो समझ गए सब बच्चे। चलिए देखते हैं अब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स को कैसे शो किया जाता है वो बताता हूँ मैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो ये जैसे इसका एक हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है ना, इसको ऐसे बॉन्ड हटा करके यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। ये इस कंपाउंड का एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा यहां बॉन्ड बना दीजिए, ये दूसरा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा चेक करिए सब बच्चे। तो इस तरीके से 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ये हो गए, 3 ही उधर बना दीजिएगा। टोटल कितने हो गए? 6। बना के नहीं दिखाने, गिनने आने चाहिए। ठीक बात है। अब एक कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा इन एनी कंडीशन कंपेरेटिव टू हाइपर कंजुगेशन। मतलब अगर एक कार्बोकेटायन स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस तो उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन वालों की स्टेबिलिटी से क्या मानी जाएगी? ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब एक बेंजीन है, एक जैसे बेंजीन, तो मान लीजिए ये वाला एक कार्बोकेटायन है, ये रहा। तो प्लस को हम डबल में गिनेंगे। प्लस को हम क्या गिनते हैं? डबल। तो डबल, सिंगल, डबल। देखिए दोबारा, डबल, सिंगल, डबल, यानी इसमें -R रेजोनेंस आ गया। और एक बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये मैं फिलहाल गिन लीजिए, कभी आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये कार्बोकेटायन इस वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, उस वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन ये वाला 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी आप समझिए दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन because resonance stabilized। चेक करिएगा, जबकि ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है और वो 3 डिग्री का है।
तो ये मत समझिए कि 1 डिग्री है तो रेजोनेंस भी देखना है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे CH3 का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, प्लस आई का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फंक्शनल ग्रुप की तरफ रिपेल करने को प्लस आई बोलते हैं। और सभी एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एक कार्बोकेटायन है ये वाला, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने CH3 लगा दिया, तो ये वाला कार्बोकेटायन जो है वो इस वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर -R वाला ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यानी अगर मैं -R वाला ग्रुप लगा दूं, NO2 या -I वाला ग्रुप लगा दूं, तो फिर ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी +R और +I कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और -I -R कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। बोलिए, आ गया समझ? और देखते हैं, चलिए। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और स्टोरीज अबाउट कार्बोकेटायन। चेक करिएगा, C6H5 मतलब वही बेंजीन टाइप फिनाइल। तो देखिए तीनों साइड मैंने बेंजीन फिनाइल लगा दी, मतलब तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है। यानी इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 15। इसमें कितने बन जाएंगे? 10। और फिर ये 5। तो चेक करिए, वैसे भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। 5 5 5, यानी 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसमें 10, उसमें 5। बोलिए, आगे बातें समझ नहीं आई? चलिए और देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको 2 कार्बोकेटायन दे रहा हूं, एक ये देखिए 2 डिग्री, और एक ये 2 डिग्री। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है बताइए? देखिए इस वाले केस में 2 और 3 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, 2 और ये 3 5। इस केस में देखिए 2 हाइपर कंजुगेटेड तो ये रहे, 5 रेजोनेटिंग ये रहे, 7। और वैसे भी जहाँ रेजोनेंस आ गया तो वो हमेशा हाइपर कंजुगेशन से क्या माना जाएगा? ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। हाइपर कंजुगेशन जहाँ पे भी रेजोनेंस शुरू हो गया ना, रेजोनेंस मतलब मोर स्टेबल। अब कोई कहे सर रेजोनेंस यहीं पे आएगा, और भी कहाँ आ सकता है? देखिए
चेक करिएगा। जैसे मान लीजिए ये है एलाइल कार्बोकेटाइन, डबल, सिंगल, डबल। तो एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, जबकि ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, इसको भी हम 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। कारण रेजोनेंस, इस साइड हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, यहाँ रेजोनेंस। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा? रेजोनेंस वाला। बोलिए, आया समझ नहीं आ पाया? अब क्या होता है और समझते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। कार्बोकेटाइंस में अब कोई बच्चा सोचे सर कार्बोकेटाइंस का मैं करूँगा क्या? तो ये आपके मैकेनिज्म में काम में आएगा, उसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में अभी SN1 SN2 आना बाकी है लास्ट लेक्चर में, तो उसका ही बेस बना रहा हूँ मैं, SN1 SN2 का ही। फिर तो धीरे धीरे इस्तेमाल होता रहेगा। मार्कोनिकॉफ के मैकेनिज्म में आएगा, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में, फ्रिडल क्राफ्ट में, यानी जहाँ पे भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा वहीं पर ये चीज़ें काम में आएंगी। मेनली मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, मार्कोनिकॉफ में 2, थर्ड फ्रिडल क्राफ्ट में, 4th SN1, यानी कुल मिला के 4 जगह पे तो आपको ये इस्तेमाल करना ही करना है कार्बोकेटाइन। फ्रिडल क्राफ्ट के मैकेनिज्म में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के मैकेनिज्म में, मार्कोनिकॉफ के एडिशन में, और SN1 के मैकेनिज्म में। तो उसीलिए SN1 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी SN1 SN2 पढ़ाना है इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ मुझे कार्बोकेटाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। अभी तक तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। अब क्या होता है कि कार्बोकेटाइन्स आर प्रोन टू रीअरेंजमेंट। प्रोन टू रीअरेंजमेंट का मतलब समझना ध्यान से। कार्बोकेटाइन्स आर प्रोन टू रीअरेंजमेंट। Carbocations are prone to rearrangements either by one to hydride shift और 1 to मिथाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट भी होता है, फिलहाल ज़्यादातर इस्तेमाल में 2 आते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। 1 2 का क्या मतलब है आगे देखते हैं, भी समझते हैं। रीअरेंजमेंट is valid if after shifting stability increases, यानी उस कार्बोकेटाइन की तो समझ गए आप लोग। रीअरेंजमेंट को वैलिड कब माना जाएगा? अगर आफ्टर शिफ्टिंग आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ जाती है। और खाली कौन कौन सी शिफ्टिंग करके शुरुआत में देखेंगे? एक हाइड्राइड और एक मिथाइल, फिनाइल बाद में देखेंगे। 3 ही शिफ्ट माना ज़्यादातर काम में आते हैं। तो देखते हैं, चलिए फिलहाल
अब ये शिफ्ट होता क्या है समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो हम कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं और उस रिएक्शन में मैकेनिज्म करते हुए हमें पहले स्टेप पर ये वाला कार्बोकैटायन मिलता है। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री का। तो इस प्लस वाले कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन मंगा सकते हैं, एक हाइड्राइड, और अगर मिथाइल चाहें तो मिथाइल भी मंगा सकते हैं, लेकिन पड़ोस वाले से। और जैसे ये मैंने हाइड्राइड मंगाया, देखिए H- पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये इधर आएगा प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, चेक करिएगा। अब ऐसा करने पे कौन सा कार्बोकैटायन बना बताएं? चेक करिएगा। तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया, दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, यानी दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये वाला कम करेगा, ये वाला ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल है। और एरो पे आप लिखेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। चेक करिएगा सब बच्चे। तो आफ्टर शिफ्टिंग स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये वाला शिफ्ट आपका वैलिड माना जाएगा। जब कभी हम एल्कोहल के मैकेनिज्म करेंगे विद HCl HBr, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत मेरे को पड़ेगी। और देखते हैं, मान लीजिए आप रिएक्शन मैकेनिज्म करने जा रहे हैं और आपको ये वाला कार्बोकैटायन मिलता है। 2 डिग्री का है, कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है? 3 और 1 4। अब इस जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बराबर वाले कार्बन पर मिथाइल भी है, ये लगा हुआ देखिए, और हाइड्राइड भी है। तो दोनों शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वाला शिफ्ट करना होगा आपको जिसकी शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इमेजिन करके देखते हैं, अगर मैं इस CH3 को यहाँ बुला लूँ तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब है वही दोबारा से बन जाएगा, यानी 2 डिग्री का 2 डिग्री रहेगा, समझिएगा। लेकिन अगर इस H को मैं यहाँ बुलाऊँ और प्लस को यहाँ बुलाऊँ तो देखिए 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसका मतलब कौन सा शिफ्ट होना है? दोनों करके देखिएगा आप अपने आप। CH3 को इधर लाना, प्लस को इधर, दूसरी बार H को इधर, प्लस को इधर। तो जिस भी केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी वो ज़्यादा, वो वाला शिफ्ट वैलिड माना जाएगा। तो इस केस में कौन सा शिफ्ट आपको नज़र आ रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट। ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, नीचे वाला आने को तैयार बैठा है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन बनाए, ये वाला प्लस उठा करके यहाँ लगा दीजिए। देखिए CH3 C पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो ये वाला शिफ्ट भी हो गया आपका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। चेक करिएगा, बहुत आसान लेवल पे शुरुआत कर रहा हूँ मैं, धीरे 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 बढ़ेगा। शुरुआत के लिए इतना ही बहुत होता है। अभी और बता रहा हूँ, देखिए। अब मिथाइल शिफ्ट का एग्जांपल देता हूँ, वरना आप ये सोचेंगे हाइड्राइड शिफ्ट ही होता जा रहा है। तो देखिए तो मिथाइल शिफ्ट का एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये नहीं कि पहले से ही पता है, बाद में तो आपको देखना होगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपके रिएक्शन मैकेनिज़्म के दौरान
ये वाला कार्बोकेटायन बनता है। कितने डिग्री का है बताइए? 2 डिग्री का। अब इस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज इसके बराबर में मिथाइल मिथाइल दोनों लगे हुए हैं, एक मिथाइल को मंगा लेते हैं, मिथाइल माइनस को यहाँ मंगाया, देखिए ऐसे जैसे ही मंगाएंगे प्लस चार्ज उसी पोजीशन पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 C पर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर CH3, नीचे भी CH3, नीचे भी CH3 और इस साइड में भी CH3। चेक करिए बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। तो फिलहाल ये एक 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया। चेक करो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गए। इस साइड में गिनते हैं कितने हैं, इस साइड में तो 1 और 3 4, इस कार्बन पे जहाँ पे ये है ना, ये वाला है, तो 3 ही है। इसके प्लस के बराबर में कितने हैं? 3। इसमें तो 0 है, तो यानी इसमें 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7। तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो बच्चों आ गया, समझ नहीं आ पाया बताओ? तो ये कौन सा शिफ्ट माना जाएगा? 1 to मिथाइल शिफ्ट। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर 1 to मिथाइल शिफ्ट। चेक कर लीजिए सब। अब और एग्जांपल देता हूं, चलिए। मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला कार्बोकेटायन है, कितने डिग्री का है? 2। टोटल हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इट हैज? 2 और 3 5। अब मैं यहाँ से एक हाइड्राइड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है इस साइड आने पर रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा हमने, 1 to हाइड्राइड, HYDRID, हाइड्राइड शिफ्ट। CH2 CH3, यानी ध्यान से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन मैंने शिफ्ट करा है, मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे आया है और ये वाला प्लस चार्ज। अब आप देखो ये वाला जो कार्बोकेटायन बना है, तो अब देखिए ये वाला जो कार्बोकेटायन बना है, ये इसमें 2 तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ से आ रहे हैं और 5 रेजोनेंस यहाँ से, टोटल हो गए 7। उस केस में थे 5। वैसे भी यहाँ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, तो इसी को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाएगा। इट मीन्स 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इज, तो समझ गए बच्चों आप लोग कि ये वाले कार्बोकेटायन में रेजोनेंस आ जाने की वजह से ये तो अपने आप ही स्टेबल हो गया। फिर तो हाइपर कंजुगेशन अगर एक साइड है, अगर हाँ दोनों साइड रेजोनेंस हैं तब तो देखेंगे किस में ज़्यादा किस में कम है। लेकिन वंस रेजोनेंस अराइजेज और दूसरी साइड नहीं है, तो चाहे कितने भी हाइपर कंजुगेशन हो, रेजोनेंस को प्रीफरेंस दी गई है। तो इसी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब
बेस्ट। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। हाँ, दो जगह हाइपर कंजुगेशन है तो उन दोनों में देखिए किस में ज़्यादा है, दो जगह रेजोनेंस है तो ये देखिए किस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं। लेकिन एक जगह रेजोनेंस है और एक जगह हाइपर कंजुगेशन है तो फिर देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, सीधा रेजोनेंस वाले को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दीजिए कि भाई ये रेजोनेंस वाला ही हमारा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये सब मुझे SN1 SN2 के लिए ही पढ़ाना पड़ रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि बिना SN1 SN2 के चैप्टर ओवर होगा नहीं। और उससे बड़ी बात, जब एंट्रेंस की वीडियो आएगी इस चैप्टर की, इसके बाद चैप्टर के तुरंत बाद, तो एंट्रेंस में तो बेटा ज़्यादातर कार्बोकेटायन पे ही खेल खेला जाता है। मान लेते हैं कि ये कार्बोकेटायन बनता है हमारा, कितने डिग्री का है 1, इसके बराबर में आप देख ही रहे हैं अब मिथाइल, तो ये वाला हमने मिथाइल यहाँ बुला लिया, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, CH3 C नीचे CH3 CH2 CH3, कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया देखिए, 3 डिग्री का। तो ये यानी 1,2 मिथाइल शिफ्ट इज वैलिड। चेक करिएगा सभी बच्चे। तो ये थी हमारी कार्बोकेटायन, इट्स रीअरेंजमेंट एंड क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए रेजोनेंस में और एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस बेंजीन में ही दिखाई दे आपको, भी एलाइल में दिखाया था मैंने। यानी एलाइल कार्बोकेटायन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे चेक करिएगा। मान लीजिए ये एलाइल कार्बोकेटायन है, तो देखिए डबल सिंगल डबल, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तो इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने जाएंगे। मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड माने जाएंगे, ये समझिएगा। और देखते हैं, एक्रोलीन एक कंपाउंड होता है, एक्रोलीन। इसके देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कंडीशन देख रहे हैं, डबल सिंगल डबल, तो ये यहां शिफ्ट हुआ और एक बार उधर से इधर आएगा, एक बार इधर से उधर जाएगा, एक बार उधर से इधर आएगा, यानी इस साइड से ऐसे और ऐसे। यानी फिलहाल जो भी मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग कितना कौन सा हुआ बताएं। CH2 पे प्लस चार्ज, तो ये एक बन गया। एक बार क्या होगा समझिएगा, एक बार यहां से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये ऐसे, यानी थर्ड स्ट्रक्चर क्या हुआ बताएं। तो थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 पे अब की बार कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो अगर आप इन दोनों 1 2 3 में स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो देखिए 1 तो ओरिजिनल है, 2 उसके बाद थर्ड सबसे कम स्टेबल है
कारण है कि ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसने पॉजिटिव चार्ज बियर करा हुआ है। बोलिए, आ गया, समझ नहीं आया? तो इसके बाद जो है मैं आपको एक बेंजाइल कार्बोकैटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बना के दिखा रहा हूँ। फिर बस इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में SN1 SN2 शुरू करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। बेंजाइल कार्बोकैटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो जो मैंने आपको बताया ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, ये क्राइटेरिया होता है। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए, बेंजाइल कार्बोकैटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी ये -R वाला भी ऐसे बनेंगे सारे, यानी कुल मिला के मैं आपको -R बनाना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था इसको डबल मानेंगे, ये डबल हो गया डबल, ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल। अब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इस प्लस को ये डबल सिंगल डबल, तो ये डबल वाला बाहर आ गया, ऐसे इस जगह पर आ गया ये बॉन्ड। जैसे ये बाहर आएगा समझिए, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन पे से यहाँ से ये ऐसे हट गया, तो यहाँ पे कार्बन पे कमी हो गई, तो प्लस चार्ज आ गया। फिर देखिए, डबल सिंगल डबल, फिर ये ऐसे बाहर आया, यानी ये वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, फिर से यहाँ पे ऐसे शिफ्टिंग हुई, तो कहाँ पे आया आपकी बार प्लस चार्ज? चेक करिएगा। अब देखिए, डबल सिंगल डबल, तो ये अपने घर आ गया वापस, और ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बोर्ड पर बन गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।